हम्म, हम लोगों ने इवेंट तो पढ़ लिए थे सारे सारे, क्लिक वगैरह सारे इवेंट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन JS 12। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो बनाएंगे उसको हम कहेंगे वैसे तो हम इसमें टाइम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो मल्टीपल प्रोग्राम बनाएंगे एक ही बता दें। चलो मल्टीपल बनाएंगे, तो हम इसमें फर्स्ट st.html, यहाँ पे A to Z सारे सारे टाइम फंक्शन से रिलेटेड होंगे। TIMING टाइम FUNCTION फंक्शन। अब टाइम फंक्शन में काम क्या होता है? देखो, टाइम फंक्शन काम होता है कि कोई भी वर्क कुछ टाइम पे परफॉर्म हो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो वो, जैसे सपोज करो कि पॉपअप आया, वो पॉपअप आने के बाद वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाए या फिर हाइड हो जाए, या फिर कुछ टाइम बाद पॉपअप आए, है ना। एक टाइमली हमारा टास्क परफॉर्म हो, उसके लिए हम टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने देखो, इसमें मल्टीपल टाइम आप मतलब मल्टीपल टाइम आप फंक्शन होते हैं, मल्टीपल टाइप के फंक्शन। तो सबसे पहले भी हम जो देखेंगे, हम देखेंगे सेट टाइम OUT, सेट टाइम फंक्शन ना, कि सेट टाइम कैसे होता है। तो मान लो मैं एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ एक टाइम के सोर्स में, तो सो शो मैसेज, और मैं ऑन, देखो अब इवेंट तो पढ़ चुके हो, तो मैं लिखूंगा शो फंक्शन, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो जा रहा है, CRIPT होना चाहिए, स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम क्या होगा? शो फंक्शन। ठीक है, शो फंक्शन बन गया हमारा शो फंक्शन ना। अब मान लो मैं अभी के लिए यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो यूजर, ठीक है, या हेलो कोडर्स, ऐसे मैं लिख देता हूँ हेलो कोडर्स सपोर्ट दैट। ठीक है, ये मैंने मैसेज बना दिया है। अब ये प्रिंट हो, डाइवर्ट जैसे क्लिक करूँगा वैसा हो जाएगा। तो मैं 12 फर्स्ट, और इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। देखो, अभी जब मैं क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल शो हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ टाइम के साथ ही शो हो ना, कि मैं क्लिक कर दूँ कुछ टाइम लेके तब शो, ऐसे नहीं फटाफट शो हो जाए। तो उसके लिए हमें आना होगा, अब टाइम फंक्शन क्या काम करेगा, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे सेट, क्या, टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक पूरा फंक्शन ही होता है। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं, पूरे के पूरे उस इस फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखते हैं। ठीक है, रुको ऐसे बता रहा हूँ। इस फंक्शन के अंदर सारा कोड हमारा लिखा जाएगा। अब मैं इसको हेलो कोडर को, देखो ये हेलो कोडर कितनी देर में शो हो, मैं जितना टाइम देना चाहूँ यहाँ पे दे सकता हूँ। किसके बाद? इस ब्रैकेट के बाद, इसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ ये 3 सेकंड बाद शो हो, तो हमें 3 मिली सेकंड लिखना होगा। तो 3000, ठीक है, 3 मिली सेकंड बाद ही दिखेगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, अब सिलेक्ट करूँगा, देखो 1 2 3 आ गया मैसेज। ठीक है, 3 सेकंड बाद मैसेज आ गया। तो इस तरीके से ये परफॉर्म करता है कि जितना टाइम हम देंगे उतने टाइम के बाद ये कॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं, चलो ऐसा करता हूँ, इस मैसेज को भी बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो AFTER आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड क्लिक किया मैंने, तो ये हमारा मैसेज आ जाएगा 3 सेकंड बाद, हेलो आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है, पहला तो ये हो गया सेट टाइम आउट फंक्शन, कि टाइम फिक्स कर सकते हो उतने टाइम बाद ये शो होगा मैसेज। ओके,
ये हो गया। अब नॉर्मल क्लोज, इस पे क्लोज अलर्ट का फंक्शन होता है, क्लोज कर दो, हो गया। अब हम देखेंगे सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल्स मैं ट्राई करूंगा कि इसी में ख़त्म हो जाए, मल्टीपल पेज ना बनाना पड़े। देखो, सेट इंटरवल्स क्या करता है, एक लूप की तरह चलेगा। क्लिक करेंगे वो काउंट हो, उतने उतने टाइम पे काउंट होता रहेगा। जैसे मैं बनाता हूँ सेकेंड डॉट एच टी एम एल टाइम if you can see फंक्शन टाइम फंक्शंस, उसमें भी टाइम फंक्शंस लिख देता हूँ। ठीक है, ये छोड़ो, एक फंक्शन पढ़वाऊँ तो इसमें भी एक नहीं, मल्टीपल पढ़ेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं सेट INTERVAL इंटरवल। अब सेट इंटरवल क्या करेगा, जब तक हमारा इंटरवल रहेगा तब तक वो काउंट ऐड करता जाएगा। मतलब वो, जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो वो स्टार्ट होगा ना, जैसे स्टार्ट होगा तो वो 1 सेकंड, मतलब वो काउंट करता रहेगा वो पूरे टाइम को। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 रख देता हूँ और आईडी बना देता हूँ, तो मैं काउंट के हिसाब से दिखा के COUNT होगा क्या, जितना मैं टाइम लूँगा उतना टाइम में वो सो जाएगा हमारा फंक्शन। तो मान लो START कितने टाइम में हमारा फंक्शन वर्क किया है वो दिखेगा ऑन क्लिक। मैं यहाँ पे START स्टार्ट फंक्शन स्क्रिप्ट टैग CRIPT स्क्रिप्ट फंक्शन दिस। देखो, सबसे पहले मैं ऊपर बनाना होगा एक लेट I = 0। ठीक है, अब यही जितना टाइम का फंक्शन होगा, जितना टाइम कॉल हो, जैसे जैसे कॉल होता जाएगा, जितने टाइम वो कॉल होने मिलेगा उतना वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, उसके बाद फंक्शन, इसके बाद अब हमें कितने टाइम में से कॉल करना है। वैसे मान लेता हूँ मैं 1 सेकंड में ही मेरे डेटा सो हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना ले, अरे सही हो जाओ। कुछ तो गड़बड़, अरे यहाँ फंक्शन दिस दिस कॉमा 100। अब यही जो लेट है, हमें हमें सॉरी आई जो है इसे इंक्रीमेंट करा देना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आई इंक्रीमेंट होगा जब तक ये फंक्शन कॉल होता रहेगा, जब तक ये कॉल होगा तब तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 सेकंड तक ये कॉल होता रहेगा। और क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी, COUNT काउंट आईडी ना, ये काउंट आईडी COU, अरे मैं गलत लिख दिया हूँ, COUNT काउंट, ये आईडी। इसमें क्या कर देना है हमें, बस इसके इनर HTML में या फिर डॉट इनर टेक्स्ट में हमें, मुझे INN इनर टेक्स्ट में हमें आई को भेज देना है बस। 1 सेकंड तक जब सॉरी 1 सेकंड तक जब तक ये फंक्शन कॉल होता रहेगा तब तक हमारा इंक्रीमेंट एक से लेके वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आ जाओ दिखाता हूँ। ऐसे तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ये क्या ही बोल रहे हैं ये ना। ये हो गया। अब मैंने क्लिक किया, देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पूरा सेकंड चलता रहेगा इसमें। और कब तक चलेगा, कितने इंटरवल तक चलेगा ये प्रॉपर हमारा, क्या लगता है कितना चलेगा, पूरा 1000 टाइम तक वो चलता ही रहेगा। 1000 चलेगा कि 1 सेकंड तक चलेगा, वो 1000 चलेगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 10 बना देता हूँ, तो फिर 10 पे जाके ये रुक जाएगा। रिफ्रेश किया हूँ, मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, उतने टाइम ये स्पीड से चलेगा। ठीक है, काउंटर मतलब, देखो ऐसा समझाता हूँ मैं तुमको।
मैं रिफ्रेश किया हूँ। मैंने कहा जैसे इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे कोई क्लास हमारी ख़त्म हो गई ना, तो कितने टाइम के बाद वो टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ही वो टास्क परफॉर्म होता रहे। जैसे मेरा पुराना कोड क्या था, पुराने में क्या था सेट टाइम फंक्शन में, उसमें क्या था कि मैंने जब क्लिक किया तो वो उतने टाइम के बाद कॉल होगा, सिंगल टाइम कॉल हुआ। बट इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड लिखा है, तो मतलब हमेशा 1 सेकंड के बाद वो टास्क परफॉर्म करेगा ना, कि उसमें एक ऐड कर देगा वो, मतलब वो वो तब तक टास्क चलेगा हमारा जब तक हम उसे स्टॉप नहीं कर देते हैं प्रोग्राम को ना। सेट इंटरवल का मतलब हो गया मैंने टाइम बना दिया कि 1 सेकंड के बाद घंटी लग जाएगी, टन ना, 40 मिनट के बाद घंटी लग जाएगी, टन। तो ऐसा नहीं कि हमें बार बार जाके घंटी बजानी पड़ेगी, नहीं। ऑटो जैसे अभी इसमें क्या है कि जैसे कॉलेज स्कूल में बेल क्या होती है, 30 से 45 मिनट के बाद या 1 घंटे बाद बेल लग जाएगी, तो वो जाके प्रेस करते हैं बेल ना, या फिर बेल बजाते हैं तब जाके वो उठते हैं। बट इसमें क्या है, हमें बेल बजाना नहीं पड़ेगा, हमने बस सुबह गया, क्लास ओपन, स्कूल ओपन किया, वो ऑटोमेटिकली 45 मिनट के बाद वो तुरंत एक बेल बज जाएगी। ऐसे करके वो हमेशा हर 45 मिनट बाद एक एक हिट होती रहेगी ना। जितना इसको कम डिक्रीज करेंगे उतना तेज फास्ट काम करेगा हमारा, ठीक है, सेकंड के हिसाब से। ये हो गया। अब देखो, अगर हम ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये क्या है कि अब तो मैंने सेट सेट कर दिया है तो वो हमेशा चलता रहेगा। तो क्या करें कि हम बंद करना चाहें तो बंद भी हो सकता है, हाँ, बंद भी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं क्लियर टाइम, ठीक है, क्लियर टाइम। क्लियर टाइम पे क्या होगा कि दोनों साथ बताता हूँ मैं, कि स्टार्ट हमने कर दिया, हमें जब स्टॉप करना है तो बस हम क्लियर पे क्लियर क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है, बंद हो जाएगा। अब मतलब बंद होने का मतलब क्या है कि क्लियर टाइम क्लियर इंटरवल क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। तो आ जाओ मैं बताता हूँ क्लियर इंटरवल कैसे कॉल करते हैं। वैसे तो ये रहेगा ही रहेगा पूरा कोड, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। थर्ड आई टी, थर्ड आर डी डॉट एच टी एम एल, टी आई एम टाइम, या फिर सी फंक्शन। इसमें मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसा करता हूँ, पुराना वाला कोड ला देता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलो नहीं नहीं, पुराना कोड नहीं ला रहा हूँ, तुमको फिर से प्रेस से बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक H2 बनाया है, जिसमें क्या होगा कि हमारा टास्क परफॉर्म होता रहेगा, ठीक है, मतलब काउंटिंग बढ़ती रहेगी। जब हम क्या चलाएंगे, स्टार्ट फंक्शन, ठीक है, और जब स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप हो जाना चाहिए वहीं पे, क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। तो बटन, इसे कहते हैं सी, तुम ये कह सकते हो क्लियर टाइम, CLEAR, क्लियर टाइम, क्लियर टाइम कहेंगे इसे हम। और फंक्शन का नाम तो वैसे हम यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसको हम कहेंगे यहाँ पे CLEAR, क्लियर, INTERVAL, ठीक है, इंटरवल, क्लियर इंटरवल। अब पहले वाले में जैसे पहले था START, स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऑन क्लिक पे ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा START, स्टार्ट हो जाएगा, और रुक जाओ, स्टार्ट। दूसरा STOP, स्टॉप है, तो स्टॉप करने के लिए STOP, स्टॉप फंक्शन, दो हो गए हमारे पास, ठीक है। स्क्रिप्ट, सिलेक्ट सिलेक्ट बार बार हो जा रहा है, स्क्रिप्ट टैग। अब फिर से लेट आई इक्वल टू 0, एक ही है क्योंकि आई लेट अब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही, हमारे पास एक ही फंक्शन पे काम करना है ना, मल्टीपल जगह पे भेजना नहीं है। और क्योंकि काउंटिंग कर रहे हैं तो बस इतना। फिर मैं क्या करूँगा, लेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ये रहेगा कि हम
यहाँ पे लेट में इंटरवल वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने किया कि INTR इंटरवल, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन START। स्टार्ट मैंने किया, स्टार्ट फंक्शन दिया मैंने, लेकिन अब इंटरवल के हिसाब से मैं बनाऊंगा अपना फंक्शन। ठीक है, इंटरवल में रखूंगा सारा सारा। जैसे ही स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, फिर इंटरवल भी कॉल हो जाना चाहिए उसी टाइम पे। सेट सेट इंटरवल, या नहीं नहीं, सेट टाइम, और नहीं नहीं सेट, हाँ सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, क्योंकि अभी तो मुझे स्टार्ट करना है, इसके बाद ही स्टॉप करूँगा। हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, कुछ नहीं करना, अभी मैं वही कर रहा हूँ फंक्शन। और ये कितने टाइम के बाद चलना चाहिए, 1 सेकंड के बाद हमारा ऑटो वर्क करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं, आई प्लस प्लस, सेम कोड अभी लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ना, क्या गेट करना है, COUNT, काउंट गेट कर लेना है। डॉट इनर टेक्स्ट में क्या भेज देना, आई। अभी भी कुछ नहीं, सेम फ्लो सेम कोड है हमारा, एकदम सेम कोड है। इस बार इंटरवल के अंदर हमने ये फंक्शन रख दिया है अपना। पहले क्या था, हम डायरेक्ट फंक्शन बना के कॉल कर ले रहे थे, बस इस बार मैंने फंक्शन को किसी के अंदर रख दिया है। क्यों, क्योंकि जब वो प्रेस होगा, मतलब जब इस पे हम काम करेंगे, तो वो ये इसको कहाँ भेज देगा, यहाँ पे, मतलब इसके बटन क्लिक करने पे ये वर्क चलेगा, बट वो क्लियर कर देगा जो भी। देखो, इस पे क्लिक किए, प्रोग्राम नहीं, आउटपुट पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। RD, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इंटरवल पे स्टोर हो जाएगा हमारा काम ना। यहाँ से काम होगा कि वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट जैसे ही मैं स्टॉप प्रेस करूँगा, स्टॉप में इंटरवल रखूँगा, इंटरवल में क्या करेगा, जो भी इसमें टाइम फंक्शन वर्क कर रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, अब ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। रुक जाओ, कोई एरर तो नहीं आई। नॉट डिफाइंड, स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर फर्क आ गया। ओके ओके ओके, मैंने क्लिक किया, देखो ये 1 2, जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा फंक्शन पे, जो इस पे टास्क परफॉर्म हो रहा था वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आऊँगा, अब कुछ नहीं करूँगा, मैं फंक्शन बना लूँगा नीचे। फंक्शन क्या रहेगा, स्टॉप फंक्शन, स्टॉप फंक्शन रहेगा। अब करना क्या होगा, क्लियर इंटरवल। अब इंटरवल किसके अंदर स्टोर है, इंटरवल फंक्शन वेरिएबल के अंदर, बस कुछ नहीं करना होगा, खत्म कहानी। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, 1 सेकंड के बाद अपना काम होता रहेगा, ऑटोमेटिकली वो अपना काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जैसे स्टॉप पे क्लिक करूँगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, मतलब इंटरवल को वहीं पे स्टॉप करेगा। ये नहीं क्लियर कर देगा, क्लियर लिख दिया पूरा क्लियर कर देगा, नहीं 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 नहीं, वो वहीं पे बस उसे स्टॉप कर देगा कि ठहरो, यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे नहीं चलना है। ठीक है, अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ टाइम के साथ, कि अगर मुझे टाइम बनाना हुआ तब। जैसे टाइम के लिए तो एक फंक्शन आता है, न्यू डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, न्यू डेट आता है, वो करंट डेट दिखा देगा, लेकिन वो चलता कैसे रहे, टाइम प्रॉपर वर्क कैसे करेगा वो दिखाता हूँ। चलो आ जाते हैं फोर्थ में, .html, जिसे कहेंगे हम लोग रियल टाइम फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे REAL, रियल, EXAMPLE, रियल एग्जाम्पल। अब H1,
क्या है हमारा आईडी है, h1 आईडी, सॉरी 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 आईडी, आईडी में मैंने लिखा CLOCK क्लॉक, इसके अंदर हमें घड़ी दिखेगी कैसे, स्क्रिप्ट है SCRIPT स्क्रिप्ट है, सेट टाइम आउट फंक्शन से हम कॉल कर देंगे, क्या कर देंगे फंक्शन बनाएंगे। अब देखो मैं क्लिक पे नहीं कर रहा हूँ, जैसे पेज लोड होगा वैसे स्क्रिप्ट की कॉल तुरंत कॉल हो जाएगी, ठीक है, ऑनलोड फंक्शन भी नहीं चलाना है, वो तुरंत कॉल हो जाएगी। ये अब ये कब परफॉर्म होना होगा 1 सेकंड के बाद, मतलब 1 मिली सेकंड के बाद 1 सेकंड आएगा, तुरंत ही एक लिख के आ जाएगा। अब मैं करूँगा क्या, मुझे बस इतना करना है कि चलो पहले तो मैं यहाँ पे लेट टाइम इक्वल टू न्यू डेट, ये फंक्शन बनाना आता है न्यू डेट। अब चाहे तो इनर HTML करके भेज लो, जैसे मगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLOCK क्लॉक का डॉट INRR इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या टाइम, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जो टाइम आर अभी करंट में होगा वो चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर वो टाइम फंक्शन बता दिया है इसने कि ये डेट ये टाइम, मतलब एग्जैक्ट जो हमारे लैपटॉप में बज रहा है ना, 19 बज रहा है तो वो हमारे लैपटॉप के टाइम से उठा रहा है, जैसे 19 बज के 9 मिनट हुआ है तो देखो यहाँ पे 9 हो गया, बट यहाँ पे 9 नहीं हुआ ना, उठाया नहीं इसने 6, देखो मैं जितनी टाइम प्रेस करता जाऊँगा उतने टाइम ये रेफरेंस हमें दिखता जाएगा। ये चाहता हूँ कि मैं वही यही ये जो टिक टिक चल रही है ना, ये 24 25 26 ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा, इसको मैं कमेंट अनकमेंट करता हूँ, बस ये वाला फंक्शन को थोड़ा इसके अंदर लाएंगे। अभी भी कुछ है नहीं, अभी भी सेम है, रिफ्रेश करने पे अब दिख गया है, ठीक है, थोड़ा टाइम मतलब 1 सेकंड के बाद दिख रहा है, 1 सेकंड के बाद दिख रहा है, बट दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इस सेट टाइम फंक्शन में हमें बना बनाया फंक्शन आता है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, बस ये फंक्शन टाइम फंक्शन इस तरीके से काम करेगा, देखो अपने आप 1 सेकंड, नहीं 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 चेंज नहीं हो रहा है ना, अच्छा हाँ, चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने इसमें क्या नहीं लगाया है, स्टार्ट नहीं दिया है। अब अगर स्टार्ट डिक्लेयर कर देंगे तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमारा कहने वाला, जैसे हमने रिफ्रेश किया 1 सेकंड बाद आ रहा है ना, फिर से रिफ्रेश करूँगा तो प्रॉपर 1 के साथ आएगा ना। अब ये जो अपने आप बार बार आ रहा है रिफ्रेश करने पे, मैं अब इसको बिना रिफ्रेश के भी बता दूंगा, चिंता नहीं करो, बिना रिफ्रेश के भी कुछ करना नहीं होगा, उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहना होगा, 1 सेकंड के बाद फिर से वही फंक्शन और दोबारा कॉल हो जाए, और कुछ नहीं। हम अगर ट्राई करें तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है, मैं इसके अंदर अगर रख दूँ, हो गया, बस कुछ नहीं, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो फंक्शन के बाहर कर दिया था, इसलिए वो नहीं हो रहा था, बस हमने इसको इसके अंदर रख दिया, हो गया है हमारा काम। अब टाइम फंक्शन अच्छे से समझिए, टाइम फंक्शन में होता होता कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम है कि अभी अभी से अब देखो, घड़ी को हम रोक नहीं सकते, वो चलती ही रहेगी ना, 1 सेकंड के बाद हमें टाइम वो अपने आप कॉल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ES, बता रहा हूँ, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं FEATURES फीचर्स, ठीक है।
ये पढ़ने वाले हैं हम, ईएस फीचर्स। देखो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फीचर होते हैं, जो कि अभी टॉप में चल रहा है वो ईएस फीचर हो रहा है, चल रहा है। अब ईएस फीचर करता क्या है, मतलब ज़्यादातर यही यूज होता है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल कॉल करना ना, ये सारी टेम्पलेट रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये ज़्यादातर केसेस में कोर कोर जावा डेवलपर तो बहुत कम यूज़ करेंगे, मतलब कोर जावा डेवलपर भी यूज़ करते हैं बट थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। बट जो जितने भी मान स्टैक और अदर टेक, मतलब मान स्टैक हो गया, रिएक्ट, व्यू, ये सारे साथ लोग ये इस पे वर्क करना ही होता है उनको, ठीक है। बट कोर डेवलपर ऐसा नहीं, कोर डेवलपर काम नहीं होता, उनका भी काम होता है, बट जिस वे में वो लोग यूज़ करते हैं उतना नहीं यूज़ करना होता है ना। वो अगर 100% यूज़ करेंगे तो आप 60% यूज़ करोगे, बट यूज़ तो करना ही होगा, ठीक है। और सबसे बेटर वे होता है, और ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या फीचर होते हैं। तो अभी हम लोग टेम्पलेट लेटर्स देखेंगे कि इसमें टेम्पलेट लेटर्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट लेटर्स बेसिकली ये होता है कि उसमें बैकटिक यूज करते हैं हम लोग। अभी डबल एंडेड कॉमा सिंगल एंडेड कॉमा यूज कर रहे हैं, तो उसमें बैकटिक्स यूज होता है, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल इजीली ऐड ना भी, कह सकते हैं कि उसमें वेरिएबल वेरी इजीली ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग उसमें पॉसिबल होती है, एक ही लाइन, मतलब मल्टीपल लाइन हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं एक साथ ना। मल्टीपल स्ट्रिंग मतलब कि जैसे सपोज करो कि हम को एक ही लाइन में कई सारे वेरिएबल एक साथ भेज देने हैं, वो भी स्ट्रिंग में ना। मतलब यहाँ मैं अगर यहाँ यहाँ से, मतलब यहाँ से किसी दूसरे फंक्शन में भेजना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब नाम डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो कि मैंने लेट नेम इक्वल टू कुछ यहाँ पे लिखा है, यह पूरा पूरा हमें नाम भेज देना है ना। जब आउटपुट आए तो पूरा पूरा नाम आया, मैं वो पूरा का पूरा वेरिएबल ही भेज देना है, तो वो कैसे भेजेंगे। और चलो एक वेरिएबल तो मान लो आपको भेजना आ गया, उसका नाम लिख देंगे ना। बट सपोज करो कि मैं जैसे अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट में मैं चल से, अब तुम आपको पता होगा कि चलो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, प्लस लगा के नेम लिख दिया, ठीक है, नेम लिख दिया। बट अब सपोज करो फिर से कुछ वर्ड हैं ना, अगर इसके बाद फिर से कुछ वर्ड लिखना होगा, फिर से मुझे प्लस करना हो गया, तो आप कहोगे चलो यहाँ पर भी ऐसे नेम मतलब लिख सकते हैं, या नेम में नेम, बट ये तरीका सही नहीं है। ये अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि अब वो सिंगल एंड कॉमा वहीं रह गया ना। तो अब आप कहोगे चलो इसको यहाँ नहीं तो यहाँ लगा देते हैं, तो क्या काम करेगा, नहीं करेगा। इस केस में हमें बैकटिक यूज करना होता है ना, बैकटिक, इस तरीके से बैकटिक यूज करना होगा। अभी भी ये प्रॉपर सही नहीं है, बैकटिक लगाने से प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं काम करेगा, ठीक है, प्लस नहीं काम करेगा। तो आ जाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। दो, देखो टेम्पलेट लेटर्स, यहाँ पे टेम्पलेट पे काम होता है, टेम्पलेट रेंडरिंग होती है, मतलब वेरिएबल को एक कहीं से कहीं भेज देना, ठीक है। तो बैकटिक्स यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जेयर 30 यहाँ पे ज़्यादा है नहीं तो मैं इसको एक ही में बता देता हूँ, ES6.html, ठीक है, ES6JS। तो इसमें हम पढ़ेंगे ES6, क्या होगा, FEATURES फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं बनाता हूँ, देखो स्क्रिप्ट टैग। अब मैंने लेट नेम ले लिया रवि, लेट एज ले ली यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कहा कंसोल करा दो ना, कन एस ओ एल ई कंसोल डॉट लॉग। मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया है कि मान लो डबल कॉमा यूज़ कर रहा हूँ, माई नेम इज कुछ होगा ना रवि, उसके बाद एंड इज जो भी ऐसा आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। ये आउटपुट आना चाहिए। तो इस आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हम टेम्पलेट रेंडरिंग सीखेंगे। तो हम यहाँ पे बैकटिक यूज करेंगे, जो हमारा पहला नियम था कि हमें बैकटिक यूज करना है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल इज के बाद हम क्या यूज करेंगे, हम डॉलर ब्रैकेट यहाँ पे नेम इस तरीके से, ठीक है, एंड इज फिर से यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट एज इस तरीके से, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। सेव किया। अब मैं प्रोग्राम अगर रन करूँगा तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कंसोल में, देखा, माई नेम इज रवि एंड इज 21 इस तरीके से लिखा है, सेम टू सेम। ये होता है हमारा टेम्पलेट लेटर्स या फिर रेंडिंग कह सकते हो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल को कॉल करना, चाहे वो अलर्ट हो, कहीं भी बैकटिक लगाओ, बस डॉलर डबल कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बस भेज दो डेटा, हो गया काम, ठीक है। ये हो गया हमारा ES फीचर। अब इसमें बहुत सारे फीचर आते हैं, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ो ना। ES फीचर के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, क्योंकि अभी इसके बाद एडवांस चीज़ें नहीं जाऊँगा उतना ज़्यादा मैं अभी यहीं पे तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। वरना कर वो भी कंप्लीट करके फिर ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटे छोटे फीचर है बट ज़्यादातर यूज होने वाले हैं। प्रैक्टिस से पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि जब तुम लोग प्रैक्टिस कराओ क्वेश्चन आंसर ना, तो फिर मतलब प्रैक्टिस मतलब कि रियल वर्ल्ड कैसे यूज करना है सारी चीज़ें उस टाइम पे, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। बट अब इस यहीं तक रोक के मतलब ये फीचर ख़त्म करके फिर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर ना, जिसमें एक से मतलब 1 वीक तो प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, एक माह हज़ारों क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। चलो तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है।